सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भेज दिए। दोनों ने अपने चैम्बर भी खाली कर दिए। जस्टिस मंसूर ने अपने इस्तीफे में लिखा, 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान पर हमला है। आईनी तरमीम ने आईनी जमहूरियत पर कारी ज़रब लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। तरमीम ने अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया है। जिस अदालत से आईनी किरदार ही ले लिया गया उसमें रहकर हल्फ की पासदारी मुमकिन नहीं। 26वीं तरमीम में भी सुप्रीम कोर्ट आईनी सवालात का जायज़ा लेने और उनका जवाब देने के इख्तियार की हामिल थी। मौजूदा तरमीम ने इस अदालत से वो बुनियादी और अहम इख्तियार भी छीन लिया है। आईनी निज़ाम का ऐसा बिगाड़ नाकाबिले बर्दाश्त है और वक्त के साथ इसे पलटा जाएगा। कमज़ोर अदालत में खिदमात अंजाम देते हुए आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्ला के इस्तीफे के निकात सामने आ गए। कहा, उनका हल्फ किसी फ़र्द या इदारे से नहीं बल्कि आईन पाकिस्तान से था। 27वीं आईनी तरमीम से पहले उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा था। ख़त में इस तरमीम के मुमकिन असरात पर आईनी तशवीश ज़ाहिर की थी। उस वक्त के खदशात खामोशी और बेअमली के पर्दे में आज हकीकत का रूप धार चुके हैं। जिस आइन की पासदारी का हल्फ लिया था अब मौजूद नहीं रहा। खुद को ये यकीन दिलाने की कितनी ही कोशिश करें, हकीकत यही है कि आइन की रूह पर हमला हो चुका। नए ढांचे जिन बुनियादों पर तामीर हो रहे हैं वो आइन के मज़ार पर खड़े हैं। उम्मीद है आने वाले दिनों में अदल करने वाले सच्चाई के साथ फैसले करेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के ओहदे से अपना इस्तीफा फौरी तौर पर पेश करते हैं। ये जजेस साहबान जो हैं ये इनका सियासी और ज़ाती एजेंडा है इनका। हमारे जजेस जो हैं उनके फैसले बोलते नहीं हैं और वो खुद बोले चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट टुकड़े टुकड़े हो गया, कोई दलील कोई एविडेंस, ज़ाती और पॉलिटिकल एजेंडा था, उसके ऊपर ये कार फरमा थे, हुकूमत के खिलाफ थे, पीटीआई के साथ थे। ये चीज़ें जो हैं ये 1 साल से जो है वो बल्कि 2 साल से होती रही है। जो ख़त उन्होंने साथ तहरीर किया है वो तो उन्होंने एक पूरा सियासी भाषण है। वो वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना का कहना है कि जजेस के इस्तीफे के मतन से उनका सियासी और ज़ाती एजेंडा वाज़ेह हो गया। जजेस का एजेंडा हुकूमत के खिलाफ था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सना ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफ़ी होने वाले जजेस हुकूमत के खिलाफ और पीटीआई के साथ थे। इस्तीफे की तहरीर सियासी तकरीर है जिसके एक एक लफ्ज़ के पीछे सियासत है। ये जजेस ज़ाती और सियासी एजेंडे के तहत फैसले करते रहे और एजेंडा पूरा ना होने पर इन्होंने एहतजाज किया है। किसी जज को हक नहीं कि सियासी मामलात या पार्लियामेंट की कारकर्दगी पर तनकीद करे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की बतौर चीफ जस्टिस आईनी अदालत तकर्री की मंजूरी दे दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस होंगे। सदर मुमलिकत ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तकर्री की मंजूरी वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने खबर दी थी कि वफाकी आईनी अदालत का सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बनाए जाने का इम्कान है और आज ही नोटिफिकेशन भी जारी किए जाने का इम्कान है। कौमी असम्बली ने आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। मुजवज़ा आर्मी एक्ट के तहत आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत अगले 5 साल के लिए दोबारा से शुरू होगी। आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज पाक फौज के तमाम शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को 3 साल के लिए दोबारा तैनात किया जा सकेगा। 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में आर्टिकल 243 में तरमीम के तनाजुर में तीनों सर्विसेज के एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी गई। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 और पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया। तीनों बिल्स वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा सुनने के लिए बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी को दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर तरीन जज कमेटी का हिस्सा होंगे जबकि कमेटी के तीसरे रुकन जज चीफ जस्टिस के नामजद करदा होंगे।
कमेटी के किसी रुकन की अदम मौजूदगी में चीफ जस्टिस किसी और जज को रुकन नामजद कर सकेंगे। कमेटी बेंच बनाने का फैसला अक्सरियत से करेगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुताल्लिक शिक 191A को निकाल दिया गया। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2025 भी मंजूर कर लिया। "64 members are in favor of the motion regarding passage of the bill and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed." 27वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। पार्लियामेंट ने तरमीम मंजूर कर ली। सदर आसिफ जरदारी ने तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद तब्दील शुदा मतन सेनेट से भी मंजूर हो गया। अपोजिशन का एहतजाज और नारेबाजी। जुमेरात को भी तरमीम की मंजूरी के हक में 64 वोट आए। इब्तदाई वोटिंग में तरमीम के हक में वोट देकर इस्तीफे का ऐलान करने वाले सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद खान ने आज भी वोट कास्ट किया। सैफुल्लाह अबड़ो तहरीक इंसाफ और अहमद खान JUI से ताल्लुक़ रखते हैं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, तब्दील शुदा तरमीम में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बारे में अबहाम दूर किया गया है। आइन के आर्टिकल 6 में तरमीम भी की गई है। अब वफाकी आइनी अदालत समेत कोई भी अदालत आइन पर तब आजमाई करने वाले की तौसीक़ नहीं कर सकती। MQM की लोकल बॉडीज़ के हवाले से जो तरमीम थी उसको हमने बाकायदा सपोर्ट किया और वो इस तरमीम में उसका हिस्सा न बन सकी बावजूद तो मैंने MQM को ये कमिटमेंट की कि मैं अपने हलीफ जमातों से, बिलावल भुट्टो साहब से और दूसरी जमातों से हम मशवरा करके इस मामले को हम बाहमी मुशावरत से तय करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि लोकल बॉडीज़ के हवाले से MQM पाकिस्तान की तरमीम की हिमायत की, ताहम वो किसी वजह से 27वीं आइनी तरमीम का हिस्सा ना बन सकी। MQM को यकीन दहानी कराई है कि पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करके इस मामला पर तय कर लेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने श्रीलंका के वज़ीर दिफा से राब्ता किया। श्रीलंकन टीम की मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई, उनके खदशात दूर किए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में खिताब। कहा, श्रीलंका के सदर ने खुद अपनी टीम से बात करके उन्हें दौरे पाकिस्तान जारी रखने पर आमादा किया। श्रीलंकन बोर्ड और खिलाड़ियों ने बड़ी बहादुरी से यहाँ रहने और खेलने का फैसला किया। वज़ीर दाखिला ने बताया, इस्लामाबाद और वाना कैडेट कॉलेज की हमलावर अफगानिस्तान से हैं। अफगान तालिबान बाज नहीं आ रहे, दहशत गर्दों की हिमायत कर रहे हैं। सेनेट में श्रीलंकन हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड से इजहार तशक्कुर की करारदाद मंजूर। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे आज और तीसरा वनडे मैच 16 नवंबर को रावलपिंडी में होगा। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला अफगान दहशत गर्दों ने किया। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। मनसूबाबंदी करने वाले खारजी जाहिद और हमलावर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आ गई। वजारत इत्तलात व नशरियात का कहना है कि हमले की हतमी मंजूरी खारजी नूर वली महसूद ने दी थी। हमले में शामिल तमाम अफराद अफगान थे। हमले के लिए अमरीकी साख्त का सामान अफगानिस्तान से लाया गया। पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के एतराज़ के पेश नज़र अफगान तालिबान फितना अल खवारिज पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल ना करने के लिए दबाव डालते रहे। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले का मकसद रॉ के मुतालबे पर पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को बढ़ाना था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश उल हिंद के नाम से कबूल की गई। ऑडियो में सुना जा सकता है कि खारजी मुतादिद बार जैश उल हिंद का नाम लेते हुए उर्दू में बात कर रहा है ताकि असल शनाख्त सामने ना आए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है, क्या कानून में तरमीम इस तरह होती है? एक बार तरमीम करके फिर कहना कि ऐसा नहीं वैसा। नवाज शरीफ कहते हैं वोट को इज्जत दो, वो वैसे इजलास में नहीं आते और कल आ गए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला को मुस्ताफ़ी होने पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। वकला और मजदूर तंजीमों को उनके साथ खड़े होना चाहिए। कल PTI का इजलास होगा जिसमें आइंदा के लाहे अमल का फैसला किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि जजिस का इस्तीफ़ा देना उनका हक है। खुदूत में ये लिखना कि अदलिया पर हमला है, ये सरासर गलत है। ये गैर आइनी इल्ज़ाम है। अगर इनका कोई गिला है तो वो चीफ जस्टिस से बात कर सकते थे।
पहले ख़तो किताबत का सिलसिला जारी रहा। जब पार्लियामान ने अपना हक़ इस्तेमाल किया तो इस्तीफ़ा आ गया। ये इस्तीफ़े कई हवालों से गैर आइनी इक़दाम कहे जा सकते हैं। वो नहीं समझते कि इदारों के दरमियान तसादुम या कोई लड़ाई वाली बात है। ये पार्लियामान का इस्तेहक़ाक़ है कि वो आइनी तरमीम और कानून साजी करे। 27वीं आइनी तरमीम से अदालती निज़ाम में मज़ीद बेहतरी आएगी। मुझे गिला तो आपके साथ है। मेरे आप बिल्कुल सर, आप कस्टोडियन है इस हाउस के। आप उस दिन अगर आपड़ो साहब ने प्रेशर की वजह से या जिस वजह से भी इन्होंने अगर एक वोट पार्टी के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ दे दिया और फिर इन्होंने अच्छे तरीके से कह दिया कि मैं इसके बाद रिज़ाइन देता हूँ, आज के बाद से रिज़ाइन देता हूँ, आप वहाँ खड़े होके फ्लोर क्रॉसिंग को प्रमोट कर रहे हैं। मैं ऑन द रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि यहाँ हर एक ने क्लैपिंग की। यहाँ मेरे दोस्त जो उस साइड पे बैठे हैं उन्होंने इसको इस प्रोसेस को अप्रूव किया और थंपिंग करके डेस्क को उसको बता दिया कि ये उस साइड पे खड़े हैं जो कि करप्शन की साइड है, जो कि फरेब की साइड है, जो कि झूठ की साइड है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ आज। अपोजिशन का चेयरमैन सेनेट और हुकूमत पर फ्लोर क्रॉसिंग की हिमायत का इल्ज़ाम। सेनेटर अली जफ़र ने कहा हुकूमत और उसके इत्तेहादियों ने बता दिया कि वो लूटक्रेसी और करप्शन के साथ खड़े हैं। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने फ्लोर पर खड़े होकर इस्तीफ़े का ऐलान किया। पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट देने पर 63A लागू होता है। सेनेटर हुमायूं महमूद ने कहा कि चेयरमैन सेनेट की तरफ से फ्लोर क्रॉसिंग की हिमायत करना नाकाबिल कबूल है। JUIFA के कामरान मुर्तज़ा ने कहा नून लीग ने हम पर भी नक़ब लगाई, नून लीग को पैगाम है आपने अच्छा नहीं किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपोजिशन के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। कहा सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने उन्हें इस्तीफ़ा नहीं दिया। सैफुल्लाह अबड़ो अब भी ऐवान के रुकन हैं। ये भूल गए हैं कि जब अदम एतमाद नो कॉन्फ्रेंस हुआ तो कैसे आनन फानन तमाम रूल्स के ख़िलाफ़ यानी असम्बली तोड़ दी गई और चंद मिनट में असम्बली को घर भेज दिया गया। जब पंजाब हुकूमत गिराने का काम आता है तो उस वक़्त जजों की मनूवरिंग नज़र नहीं आती। वो लिखा हुआ है उससे वोट काउंट होगा और उसी की सज़ा में वो घर जाएगा। लेकिन माशाअल्लाह जजमेंट ये ले लेते हैं जब इनका बस चलता है कि जी ये वोट भी काउंट नहीं होगा, घर भी जाएंगे। अब क्या बात है भाई, ये तो फिर मतलब है कि जो दिल हमारा करेगा वो होगा। अली जफ़र साहब, अदम एतमाद के वक्त आपके स्पीकर ने भी कवानीन की खिलाफ वर्जी की थी। इसहाक डार का तहरीक इंसाफ के एतराज़ पर जवाब। कहा पंजाब हुकूमत गिराते वक्त उन्हें जजेस की चालें नज़र नहीं आईं। आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी पर ये खुद चेयरमैन सेनेट को लिखते मगर उन्होंने नहीं लिखा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट देने वाले के खिलाफ चेयरमैन या स्पीकर को पार्टी सरबराह रेफरेंस भेज सकता है। इस कार्रवाई के होने तक मुताल्लिका शख्स ऐवान का रुकन रहता है। सेनेटर फैसल वाला ने कहा है कि अभी शुरुआत हैं, जो इस्तीफ़े आते हैं वो फौरी मंजूर होंगे, मज़ीद इस्तीफ़े आएंगे वो भी फौरी मंजूर किए जाएंगे। वो जिस हलचल का जिक्र पिछले 3-4 दिन से कर रहे थे, चाय की प्याली में वो तूफ़ान लाने की कोशिश नाकाम हो गई। इस्तीफ़े देकर किसी ने कोई तीर नहीं चलाया, वैसे भी सर्विस में वक्त कम ही बचा था। ये लफ्ज़ याद रखें कि अब प्रोसेस का एहतसाब होगा। कौम को समझ आ गई होगी कि कौन किस पार्टी का सहूलतकार था। PTI रहनुमा आसफ कैसर का कहना है कि जब भी बानी PTI इख्तिदार में आए 26वीं और 27वीं तरमीम वापस करेंगे। असम्बली के पास कानून साजी का कोई इख्तियार ही नहीं। उन्होंने कहा अमन जरगे के एलामिया पहले सूबाई असम्बली के सिक्योरिटी कमेटी में पेश होगा, फिर सूबाई और वफाकी हुकूमत के पास भी जाएगा। जरगे के अरकान बाकायदा तौर पर इसका फॉलो अप करेंगे। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने आज फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस सलाउद्दीन पवर ने 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक चीफ जस्टिस को खुतूत लिखे थे। कौमी मालियाती कमीशन का 18 नवंबर को होने वाला मुशावरती इजलास मुलतवी कर दिया गया। वजारत खजाना ने सूबों को आगाह कर दिया। ज़राए का कहना है कि वजारत खजाना ने चारों सूबों की मुशावरत के बाद 18 नवंबर को इजलास बुलाने के लिए वज़ीर आज़म हाउस से मंजूरी मांगी थी। वज़ीर आज़म हाउस से जवाब ना मिलने के बाद सूबों को इजलास मुलतवी करने से मुताल्लिक आगाह कर दिया गया। सूबाई ज़राए का कहना है कि इजलास ना बुलाने की कोई वजह नहीं बताई गई। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की भी शिरकत। इजलास में अपोजिशन की पार्लिमान के अंदर और बाहर सियासी हिकमत अमली आगे बढ़ाने पर मुशावरत।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, दहशतगर्दी दुनिया के अमन के लिए बड़ा ख़तरा है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफ़वाज और कौम मुत्तहिद हैं। बरतानवी शाह चार्ल्स सोम की सालगिरह की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, वज़ीर बरतानवी ताउन से तालीम, सेहत और हुनरमंदी के तारीखी मनसूबे मुकम्मल किए। वज़ीर आज़म की शाह चार्ल्स सोम और मलिका को दौरा पाकिस्तान की दावत। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। कहा, बरतानिया पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा है। वफाकी वज़रा का कैडेट कॉलेज वाना में दहशतगर्द हमला नाकाम बनाकर तुलबा को बाहिफाजत रेस्क्यू करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, दहशतगर्दी अफगानिस्तान की सरजमीन से हो रही है। वाना में भी हमारी बहादुर फौज ने पेशावराना महारत का मुजाहरा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, तुलबा और टीचर्स की ज़िंदगियाँ बचाने वाले जनरी सबूत कौम के हीरो हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि पाक फ़ौज ने वाना में दुश्मनों की मज़मूम कार्रवाई नाकाम बनाई और खारजियों को जहन्नम वासिल किया। वफाकी वज़ीर अलीम खान बोले, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। राना सना ने कहा, सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है, इस बार भी मिलकर दहशतगर्दी पर काबू पाएंगे। मुसद्दिक़ मलिक की कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को मुबारकबाद, दुश्मन को हर मैदान में शिकस्त देने का आज़म। शज़ा फातमा ने कहा, कैडेट कॉलेज वाना पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला पाक फ़ौज ने बहादुरी से नाकाम बनाया। हनीफ अब्बासी बोले, वाना में पाक फ़ौज ने जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए दहशतगर्दों पर काबू पाया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर होने वाले खुदकुश हमले का सहूलतकार और हैंडलर गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक हैंडलर और सहूलतकार दहशतगर्द का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। सहूलतकार को रावलपिंडी और हैंडलर को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया। हमले का सहूलतकार 1 माह से रावलपिंडी में क़याम पजीर था। खुदकुश धमाके से कबल सहूलतकार और खुदकुश हमलावर ने कई बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स का जायजा लिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके में 12 अफराद शहीद और 36 जख्मी हुए थे। पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास बुलाकर दहशतगर्दी पर बात की जाए। अवामी नेशनल पार्टी के सरबरा इमल वली खान का मुतालबा। कहा, सेनेट के अगले इजलास में दहशतगर्दी पर बहस करा ली जाए। दाखिला और दिफा के इदारे ब्रीफिंग दे, बेशक इन कैमरा इजलास करवा लें। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने जवाब दिया, तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में 650% इजाफा हुआ। उनकी क़यादत कहती है उन्होंने TTP के लोगों और हिमायतियों को अंदर किया हुआ है। दहशतगर्दी पर वज़ारत दिफा और वज़ारत दाखिला ऐवान को ब्रीफिंग देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ और कतरी वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से टेलीफोन पर बातचीत। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालिया झड़पों पर तशवीश का इजहार किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक तीनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलाक़ाई ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात और ताउन बढ़ाने और मुसलसल मुस्बत मसालिहती कोशिशों को अहम करार दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा का अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान पर इख्तलाफ़ात सियासी और सफ़ारती ज़राए से हल करने और बातचीत जारी रखने पर जोर। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में सिक्योर नेबरहुड के नाम से सर्वे शुरू करने का ऐलान। DC और IG इस्लामाबाद के हमरा पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सर्वे के पहले मरहले में शहर में मौजूद घरों, दुकानों और दफातर का डेटा जमा किया जाएगा। दूसरे मरहले में हर गाड़ी और मोटरसाइकिल पर इलेक्ट्रॉनिक टैग का इस्तेमाल लाजमी करार दिया जाएगा, जिससे गाड़ियों की मॉनिटरिंग आसानी होगी। ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट का माहौल दोस्त मिशन में पंजाब हुकूमत से शराकत दारी पर इत्तफाक। GGGI आलमी कार्बन मार्केट और कार्बन फाइनेंसिंग में पाकिस्तान की सलाहियत बढ़ाने में मदद देगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से GGGI के डायरेक्टर जनरल किम सेंग यूब की मुलाकात। माहौलियाती तब्दीलियों के खतरात के मुकाबले के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, आपके तजुर्बात और मावनत से माहौलियाती बेहतरी के विजन को आगे बढ़ाना हमारे लिए अहम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा बल्दियात के तरक्याती मनसूबों का जायज़ा इजलास। वज़ीर आला को बताया गया कि कराची के 9 मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 7 अरब 66 करोड़ रुपए मुख्तस हैं। KMC के 200 मनसूबों पर 18 अरब 36 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि शहरी सहूलियात की बेहतर पीपल्स पार्टी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शहरी और देही आवाम को बेहतर, साफ़ और महफूज माहौल दिया जाएगा। महकमा तालीम के तरक्याती मनसूबों के जायज़ा इजलास में वज़ीर आला सिंध को बताया गया
के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत 130 स्कीम्स पर काम जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मनशियात की सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। इजलास में कहा, मनशियात की लानत जामियात तक पहुँच चुकी है, मजीद गफलत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मनशियात के बड़े सप्लायर्स और डीलर्स पर हाथ डालना ज़रूरी है। मनशियात बिलखुसूस हेरोइन और आइस का जड़ से खात्मा नागुज़ीर है। 3 सूबों में बल्दियाती इंतखाबात हो चुके, पंजाब में होने वाले हैं। इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत कायम नहीं हुई। मजाक तो नहीं है कि हर बार इंतखाबात मुलतवी होते रहें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के अल्तवा के केस में बरहम। कहा, इलेक्शन कमीशन अब इंतखाबी तारीख का ऐलान करेगा। कमीशन पर पाबंदी नहीं कि सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के जरिए ही इंतखाबात कराएं। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात ना हो सकी। पुलिस ने गोरखपुर नाके पर रोक लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, इस्लामाबाद में धमाका बुज़दिलाना हरकत है। धमाकों में मुलव्वस अनासिर को इबरत का निशान बनाना चाहिए। दहशतगर्द के साथ रियायत नहीं होनी चाहिए। अफगान शहरियों को मुल्क से निकलने के लिए कौमी पॉलिसी पर अमल होना चाहिए। सुहेल आफरीदी ने कहा, पाकिस्तानी परचम और तराने की सबको इज्जत करनी चाहिए। असेंबली हॉल में तराने के वक्त सब एहतराम में खड़े थे। अगर कोई नाराज़ है तो उससे बात करनी चाहिए। सुहेल आफरीदी ने कहा, वो अपने खिलाफ दर्ज मुकदमा खारिज कराने की कोशिश करेंगे। इसराइल की गजा जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा सिटी, बैतुल्लाहिया, खान यूनुस में फ़ज़ाई हमले, तोपखाने से गोलाबारी। इसराइली फ़ौज का रफ़ा में 3 फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों को कत्ल करने का दावा। मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गजा जंगबंदी माहिदे को नाजुक करार दे दिया। मुकम्मल अमन के लिए माहिदे का एहतराम करने की अपील कर दी। गजा में इज्तिमाई कब्र से 51 लाशें मिली हैं। खान यूनिस से इसराइली या गमालिया की लाशें बरामद आज इसराइल के हवाले की जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का मुआयना किया। श्रीलंकन क्रिकेट टीम से मुलाकात की। पाकिस्तान का दौरा जारी रखने पर श्रीलंकन खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया। कहा, श्रीलंकन खिलाड़ियों की सिक्योरिटी पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। आपका दौरा पाकिस्तान जारी रखना अमन की जीत और दहशतगर्दी की शिकस्त है। पाकिस्तान और श्रीलंका की दोस्ती का ये खूबसूरत मोड़ पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने कहा, उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक में खिदमात सर अंजाम दी हैं, लेकिन पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं। सिक्योरिटी से हम सब मुतमईन हैं। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए आने वाली श्रीलंकन क्रिकेट टीम का गर्म जोशी से इस्तकबाल। बच्चों, खवातीन और नौजवानों ने मेहमान टीम को पिंडी स्टेडियम में खुशामदीद कहा। श्रीलंकन खिलाड़ियों को गुलदस्ते पेश किए गए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने भी श्रीलंकन खिलाड़ियों का खैर मकदम किया। दूसरे एक रोज़ा मैच की तैयारियों के लिए पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीम्स की रावलपिंडी में प्रैक्टिस। दोनों टीम्स के दरमियान मैच आज खेला जाएगा। तीन मुल्की T20 सीरीज में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। सीरीज का आगाज 18 नवंबर से होगा। 6 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीम्स शिरकत करेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 मुल्की टूर्नामेंट के शेड्यूल में तब्दीली कर दी। तमाम मैच रावलपिंडी में 18 से 29 नवंबर तक होंगे। इससे कबल ये मैच 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में होना थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि शेड्यूल में तब्दीली का फैसला बोर्ड्स की मुशावरत से ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर किया गया। सिंध हुकूमत का पहली बार 15 लाख रुपए की इनामी रकम पर मुश्तमिल पहली सिंध ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कराने का फैसला। चैंपियनशिप में 2 इवेंट होंगे। मुल्क की 400 टीम्स शिरकत कर रही हैं। फाइनल 22 नवंबर को कराची में होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इनामात तकसीम करेंगे। ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का फाइनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। आर्ट्स काउंसिल कराची के ज़ेरे तमाम आलमी सकाफती मेले का 14वां रोज़। जियो और जंग मीडिया ग्रुप मेले के मीडिया पार्टनर। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया। ईरान, केनिया और 11 मकामी मुसव्विरों का काम पेश किया गया।